चलो बिल्कुल आसान और मजेदार भाषा में एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र 0 to एडवांस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एसएससी, रेलवे और बिहार एग्जाम्स के उस स्वीट स्पॉट को हिट करना है जहां से 100% सवाल आते हैं। एक एक्सक्रीशन उत्सर्जन क्या है और क्यों जरूरी है? हमारी बॉडी एक फैक्ट्री की तरह है। जब हम खाना खाते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं तो अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इस प्रोसेस में कुछ बहुत ही जहरीले और फालतू पदार्थ बनते हैं जिन्हें बॉडी से निकालना बहुत जरूरी है। अगर ये अंदर रह गए तो इंसान मर सकता है। डेफिनेशन: बॉडी से टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजन युक्त फालतू पदार्थ को बाहर निकालने की प्रोसेस को एक्सक्रीशन उत्सर्जन कहते हैं। इसके 3 मेन वेस्ट प्रोडक्ट्स के बारे में समझो। दुनिया के अलग अलग जीव अलग अलग तरह का वेस्ट निकालते हैं। इस पे एग्जाम्स में डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग आता है। नंबर 1, जो अमोनिया निकालते हैं, एमोनोटेलिक जीव कहलाते हैं। अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है और इसे बॉडी से निकालने के लिए बहुत सारे पानी की जरूरत होती है। कौन निकालता है? जो पानी में रहते हैं, जैसे मछलियां, जलीय जीव और अमीबा। नंबर 2, यूरिया निकलने वाले यूरियोटेलिक जीव। यह अमोनिया से कम टॉक्सिक होता है। इसे निकालने के लिए मीडियम पानी चाहिए। कौन निकालता है? मानव, मैमल्स और मेंढक। याद रखना, हमारा लिवर अमोनिया को यूरिया में बदलता है। नंबर 3, यूरिक एसिड निकलने वाले, जिन्हें यूरिकोटेलिक जीव कहते हैं। यह सबसे कम टॉक्सिक होता है और इसे निकालने के लिए बहुत ही कम पानी चाहिए। यह पेस्ट या सॉलिड रूप में निकलता है। कौन निकालता है? जैसे बर्ड्स, रेंगने वाले जीव, सरीसृप जैसे सांप, छिपकली और कीड़े-मकोड़े। अब हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, मानव उत्सर्जन तंत्र के अंग देखेंगे। हमारे उत्सर्जन तंत्र में मेन रूप से 4 पार्ट्स होते हैं। एक जोड़ी किडनी, यह मेन फिल्टर हैं जो राजमा के दाने जैसी दिखती हैं। यह एब्डोमेन, पेट के पिछले हिस्से में होती हैं। राइट किडनी लेफ्ट किडनी से थोड़ी सी नीचे होती है क्योंकि उसके ऊपर लिवर होता है। बी, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, मूत्रवाहिनी। यह 2 लंबी पतली पाइप्स होती हैं जो दोनों किडनीज से यूरिन को लेकर नीचे आती हैं। सी, यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय। यह एक थैला है जहां यूरिन टेम्परेरी जमा होता है। जब तक यह भर नहीं जाता तब तक हमें प्रेशर महसूस नहीं होता। डी, यूरेथ्रा, मूत्रमार्ग। यह वो पाइप है जहां से यूरिन बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसके अलावा अदर हेल्पर ऑर्गन्स जो एक्सक्रीशन में मदद करते हैं, जैसे लंग्स, फेफड़े जो CO2 और पानी की भाप निकालते हैं। हमारी स्किन जो पसीने के रास्ते नमक और थोड़ा सा यूरिया निकालते हैं। हमारा लिवर, यह टॉक्सिक अमोनिया को कम टॉक्सिक यूरिया में बदलता है और निथिन चक्र के जरिए। अब हम किडनी की संरचना और नेफ्रन के बारे में समझेंगे। अगर हम किडनी को अंदर से काट कर देखें तो इसके 2 मेन बड़े भाग होते हैं। 1, कोर्टेक्स, बाहरी भाग, किडनी का बाहरी हल्का हिस्सा। 2, मेडुला, भीतरी भाग, किडनी का अंदर का गहरा हिस्सा जो पिरामिड्स जैसा दिखता है। नेफ्रन, जो किडनी की जान है। जैसे घर बनता है ईंटों से, वैसे ही किडनी बनती है नेफ्रॉन्स से। एग्जाम फैक्ट: नेफ्रन को किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रन के पार्ट्स: एक नेफ्रन एक लंबी फन्नल कीप जैसा होता है जिसके मेन भाग हैं। बोमन्स कैप्सूल, यह एक कप जैसी संरचना होती है। इस कप के अंदर ब्लड वेसल्स का एक गुच्छा होता है जिसे ग्लोमरुलस कहते हैं। इंपॉर्टेंट नोट: बोमन्स कैप्सूल की अंदर की दीवार पर स्पेशल सेल्स होती हैं जिन्हें पोडोसाइट्स कहते हैं। यह सेल्स चलनी सिव का काम करती हैं ताकि ब्लड अच्छे से छन सके। रिनल ट्यूब्यूल, वृक्क नलिका, कप के पीछे एक लंबी घुमावदार पाइप होती है जिसके 3 हिस्से होते हैं। फर्स्ट PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, शुरुआत का घुमावदार हिस्सा। सेकंड, हेनले का लूप, यह एक यू शेप की पिन जैसा हिस्सा होता है। DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, बाद का घुमावदार हिस्सा। कलेक्टिंग डक्ट, संग्रहण नलिका जहां सारे नेफ्रॉन्स अपना छना हुआ यूरिन लाकर इकट्ठा करते हैं। अब हम देखेंगे यूरिन कैसे बनता है। नेफ्रन के अंदर ब्लड से यूरिन बनाने के 3 सिंपल स्टेप्स हैं। ए, अल्ट्राफिल्ट्रेशन या अतिनिस्यंदन। ग्लोमरुलस में ब्लड बहुत हाई प्रेशर के साथ आता है। हाई प्रेशर की वजह से ब्लड का पानी, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और यूरिया छनकर बोमन्स कैप्सूल के कप में गिर जाते हैं। लेकिन बड़े प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स नहीं छन पाती, वो ब्लड में ही रह जाती हैं। बी, सिलेक्टिव रिअब्जॉर्प्शन,
चयनात्मक पुनः अवशोषण मतलब जो चीज कप में छन कर आई है उसे फिल्ट्रेट निस्यंद कहते हैं। इसमें यूरिया के साथ साथ बहुत सारी अच्छी चीजें जैसे ग्लूकोज, नमक और पानी भी छन जाते हैं। अगर ये सब बाहर निकल गया तो बॉडी कमजोर हो जाएगी। इसीलिए जब यह फिल्ट्रेट पी, सी, टी और लूप ऑफ हेनले से गुजरता है तो बॉडी अच्छी चीजों को और जरूरत के पानी को वापस सोख लेती है। सी सिक्रीशन स्राव। अब जो थोड़े बहुत बचे हुए टॉक्सिक वेस्ट या एक्स्ट्रा आयोन्स होते हैं उन्हें डक्ट में डाल दिया जाता है और फाइनल जो बचता है वो है यूरिन। अब कुछ इंपॉर्टेंट मेडिकल टर्म्स फंक्शंस जो डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट्स में आते हैं जैसे फर्स्ट मिक्चरेशन मूत्र त्याग। यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस को मिक्चरेशन कहते हैं। यह एक नर्वस रिफ्लेक्स कंट्रोल प्रोसेस है। सेकेंड रेनिन सिंगल एन वाला। किडनी के पास एक स्पेशल सिस्टम होता है जिसे रास कहते हैं। जब बॉडी में ब्लड प्रेशर लो होता है तो किडनी से रेनिन नाम का एंजाइम निकलता है जो बीपी को रेगुलेट कंट्रोल करने में मदद करता है। यहां याद रखना डबल एन वाला रेनिन स्टमक में मिल्क डाइजेस्ट करता है, इससे कंफ्यूज मत होना। किडनी स्टोन्स पथरी। किडनी स्टोन्स पथरी। किडनी में जो पथरी बनती है वो केमिकल रूप से कैल्शियम ऑक्सेलेट होती है। डायलाइसिस। जब किसी इंसान की दोनों किडनीज खराब हो जाती हैं तो उसके ब्लड को साफ करने के लिए एक मशीन का यूज किया जाता है। इस आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन प्रोसेस को डायलाइसिस या हीमोडियालाइसिस कहते हैं। यूरिन का पीला रंग उसमें मौजूद यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से होता है जो हीमोग्लोबिन के टूटने से बनता है। अब डायबिटीज मेलाइटस वर्सेस डायबिटीज इंसिपिडस के डिफरेंस को समझो। अगर यूरिन में ग्लूकोज या केटोन बॉडीज कीटोनूरिया आने लगे तो वो डायबिटीज मेलाइटस शुगर की बीमारी या मधुमेह को दिखाता है इंसुलिन की कमी से। अगर बॉडी में एडीएच एंटी डायोरेटिक हार्मोन की कमी हो जाए तो इंसान को बार बार बहुत ज्यादा प्यास लगती है और बार बार यूरिन आता है, उसे डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। यह है एक्सक्रीटरी सिस्टम का पूरा बेसिक और कॉन्सेप्चुअल मैप जो तुम्हारे टारगेट एग्जाम्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट और क्रिस्प है। इसमें हमने कोई फालतू कचरा नहीं पढ़ा, सिर्फ प्योर कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। अब हम एंटर कर रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के एडवांस लेवल प्लस ट्रैप्स जोन में। यहां हम एग्जाम्स के उन कोर पैटर्न्स और ट्रिक्स पर अटैक करेंगे जहां एग्जामिनर बच्चों को घुमाता है। एक बार यह क्लियर हो गया तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने का कोई चांस नहीं बचेगा। अपना पेन उठाओ और इन इंपॉर्टेंट एडवांस कॉन्सेप्ट्स और ट्रैप्स को पॉइंट बाय पॉइंट नोट करो। ट्रैप 1 सिंथेसिस वर्सेस फिल्ट्रेशन। कॉन्सेप्ट। हमारी बॉडी में यूरिया बनता कहीं और है और साफ कहीं और होता है। द ट्रैप। एग्जाम में पूछा जाता है बॉडी में यूरिया का निर्माण सिंथेसिस कहाँ होता है और 80% बच्चे ऑप्शन में किडनी टिक कर देते हैं जो बिल्कुल गलत है। द फैक्ट यूरिया निर्माण लिवर में होता है। लिवर टॉक्सिक अमोनिया को ऑर्निथाइन साइकिल या जिसे यूरिया साइकिल भी कहते हैं के जरिए यूरिया में बदलता है और यूरिया फिल्ट्रेशन का काम किडनी करती है। ब्लड से यूरिया को अलग करने का काम किडनी का है। मतलब फैक्ट्री है लिवर और फिल्टर है किडनी। ट्रैप 2 एफरेंट वर्सेस एफरेंट आर्टेरियोल प्रेशर का खेल। ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड जिस हाई प्रेशर से छनता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन वो एक पाइपिंग इंजीनियरिंग की वजह से होता है। एग्जामिनर इन दोनों पाइप्स के मोटाई पर सवाल पूछता है। द फैक्ट। एफरेंट आर्टेरियोल आने वाली पाइप जिसे हिंदी में अभिवाही धमनिका कहते हैं, यह पाइप ब्लड को बोमेंस कैप्सूल के अंदर लेकर आती है। यह चौड़ी होती है। याद रखने का तरीका ए से एफरेंट ए से आना। एफरेंट आर्टेरियोल जाने वाली पाइप अपवाही धमनिका, यह पाइप ब्लड को बाहर लेकर जाती है, यह पतली होती है। ट्रिक ई से एफरेंट ई से एग्जिट। सोचो एक चौड़े पाइप से पानी आए और आगे पतला पाइप हो तो बीच में प्रेशर बढ़ेगा ना। बस इसी वजह से ग्लोमेरुलस में हाई प्रेशर बनता है और फिल्ट्रेशन होता है। ट्रैप 3 आखिर किडनी को कंट्रोल कौन करता है? किडनी अपने आप काम नहीं करती, उसे दिमाग और एंडोक्राइन ग्लैंड्स अंतःस्रावी ग्रंथियां कंट्रोल करते हैं। यहां से 3 बड़े सवाल बनते हैं। एडीएच हार्मोन। यह हार्मोन बॉडी में पानी का बैलेंस करता है। यह बनता हाइपोथैलेमस में है पर निकलता पिट्यूटरी ग्लैंड से है। इसका फंक्शन समझो। यह किडनी की डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट को बोलता है कि पानी को वापस एब्जॉर्ब पुनः अवशोषण करो, यूरिन में फालतू मत बहाओ। एग्जाम एप्लीकेशन। जब कोई इंसान शराब या चाय या कैफीन पीता है तो एडीएच हार्मोन बनना ब्लॉक हो जाता है। एडीएच ब्लॉक होगा तो किडनी पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगी।
इसीलिए शराब पीने के बाद बार बार यूरिन आने लगता है और बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। बी एल्डोस्टेरोन हार्मोन कॉन्सेप्ट। यह एड्रेनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर जो टोपी जैसी ग्लैंड होती है, से निकलता है। इसका फंक्शन यह किडनी को बोलता है कि सोडियम और पानी को अब्जॉर्ब करो और पोटेशियम को बाहर फेंको। यह ब्लड प्रेशर मेंटेन रखने के लिए जरूरी है। ट्रैप 4 यूरिन की कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज। यूरिन के इंडिकेटर्स पर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। पीएच वैल्यू। ह्यूमन यूरिन का एवरेज पीएच 6 स्लाइटली एसिडिक, हल्का अम्लीय होता है। ट्रैप यह बदल सकता है खाने के मुताबिक, पर नॉर्मल एग्जाम स्टैंडर्ड 6 माना जाता है। कॉम्पोजिशन मतलब क्या क्या होता है। लगभग 95% पानी, 2.5% यूरिया और बाकी बचा 2.5% में बाकी सॉल्ट्स, यूरिक एसिड और क्रिएटिनाइन होते हैं। यूरोक्रोम पिगमेंट। यूरिन का येलो कलर हीमोग्लोबिन के टूटने से बने यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से होता है। बदबू। फ्रेश यूरिन में थोड़ी स्मेल यूरिनोड की वजह से होती है, लेकिन जब यूरिन कुछ देर तक खुले में रहता है तो पब्लिक टॉयलेट्स में जो तीखी बदबू आती है वो बैक्टीरिया द्वारा यूरिया को अमोनिया में बदलने की वजह से आती है। ट्रैप 5 ऑस्मोरेगुलेशन। द ट्रैप। क्वेश्चन आता है किडनी का मेन फंक्शन क्या है। ऑप्शन ए होता है एक्सक्रीशन और ऑप्शन बी होता है ऑस्मोरेगुलेशन, परासरण नियमन। बच्चे अक्सर सिर्फ एक्सक्रीशन पढ़कर टिक कर देते हैं। द फैक्ट। किडनी के दो मेन काम हैं। पहला एक्सक्रीशन, नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनी अपशिष्ट को निकालना। दूसरा ऑस्मोरेगुलेशन, परासरण नियमन, बॉडी के अंदर पानी और नमक के बैलेंस को मेंटेन करना। अगर बॉडी में पानी कम है तो किडनी डाइल्यूट यूरिन नहीं बनाएगी, कॉन्सेंट्रेटेड बनाएगी ताकि पानी सेव हो सके। डाइल्यूट मतलब पतला या हल्का और कॉन्सेंट्रेटेड मतलब गाढ़ा, गहरा। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझो। सोचो तुम्हारा बॉडी एक स्मार्ट मशीन है। जब तुमने ज्यादा पानी पिया तो बॉडी सोचती है पानी ज्यादा है, निकालो। तो किडनी डाइल्यूट यूरिन मतलब पतला मूत्र बनाती है, यानी पानी ज्यादा, वेस्ट कम और कलर लाइट येलो या ऑलमोस्ट क्लियर। अब जब तुमने कम पानी पिया तो बॉडी सोचती है पानी बचाओ। तो किडनी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन यानी गाढ़ा मूत्र बनाती है, मतलब पानी कम, वेस्ट ज्यादा और कलर डार्क येलो या ऑरेंज। जब बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है, किडनी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाती है ताकि पानी सेव हो सके। यही ऑस्मोरेगुलेशन है। ट्रैप 6 डिजीजेज एबनॉर्मैलिटीज। एक्सक्रीटरी सिस्टम खराब होने पर जो बीमारियां होती हैं उनके टेक्निकल नाम मैचिंग में आते हैं। यूरेमिया, जब किडनी फेल होने लगती है और ब्लड में यूरिया की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यह बहुत खतरनाक है। गाउट या गठिया रोग, जब जॉइंट्स में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स इकट्ठा होने लगते हैं जिससे पैरों और जोड़ों में भयंकर दर्द होता है। हेमचुरिया, जब यूरिन के रास्ते ब्लड बाहर आने लगे इंजरी या इन्फेक्शन की वजह से। ग्लाइकोसूरिया, जब यूरिन में ग्लूकोज शुगर निकलने लगे, यह डायबिटीज मेलाइटस मतलब मधुमेह का साइन है। कीटोनूरिया, डायबिटीज के पेशेंट या लंबे उपवास के दौरान यूरिन में केटोन बॉडीज दिखने लगती हैं। रेनिन वर्सेस रेनिन क्विक रिकॉल। सिंगल एन वाला रेनिन एक एंजाइम हार्मोन है जो किडनी के G जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस सेल्स से निकलता है जब बीपी लो होता है। यह बीपी बढ़ाने का काम करता है। अब पार्ट 3 और गहरे रास्तों पर चलेंगे जहां एग्जामिनर बड़े बड़े पढ़े लिखे बच्चों को ऊपर ऊपर से निकाल देता है। बिल्कुल फोकस होकर बैठो और देखो कैसे एग्जामिनर सवालों के जाल ट्रैप्स बुनता है और हम उसे कैसे काटेंगे। ट्रैप 1 द ब्लड वेसल आइडेंटिटी क्राइसिस। एग्जामिनर का जाल। क्वेश्चन पूछता है बॉडी की किस वेसल में सबसे ज्यादा मैक्सिमम और किसमें सबसे कम मिनिमम यूरिया होता है। बच्चों की गलती, बच्चे सोचते हैं कि आर्टरी धमनी में प्योर ब्लड होता है तो उसमें यूरिया नहीं होगा, और वेन शिरा में गंदा ब्लड होता है तो उसमें यूरिया ज्यादा होगा। द फैक्ट मैक्सिमम यूरिया हेपेटिक वेन यकृत शिरा में होता है क्योंकि लिवर अभी अभी यूरिया बनाकर इसी वेन के रास्ते बाहर निकालता है। मिनिमम यूरिया रिनल वेन वृक्क शिरा में होता है क्योंकि किडनी ने अभी अभी ब्लड को फिल्टर किया है और साफ ब्लड इसी रिनल वेन से वापस भेजती है। रिनल आर्टरी वृक्क धमनी गंदा ब्लड यूरिया के साथ किडनी के अंदर लेकर आती है। ट्रैप 2 एक्सक्रीशन वर्सेस इजेशन। एग्जामिनर का जाल। ऑप्शन देगा इनमें से कौन सा ह्यूमन बॉडी का मेटाबॉलिक एक्सक्रीटरी वेस्ट नहीं है। ऑप्शंस ए यूरिया, बी CO2, सी फीसीज मल स्टूल, डी यूरिक एसिड।
बच्चों की गलती 90% बच्चे सोचते हैं कि सुबह पेट साफ करना, फीसीस निकालना ही सबसे बड़ा एक्सक्रीशन है, इसलिए वो किसी और ऑप्शन को लगाते हैं। द फैक्ट फीसीस मल एक्सक्रीशन का पार्ट नहीं है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है सेल के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शन का कचरा बाहर निकालना, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, CO2। फीसीस तो वो अनडाइजेस्टेड खाना है जो हमारी आंतों इंटेस्टिन में पचा ही नहीं और बाहर निकल गया। इसे इजेशन मलत्याग कहते हैं, एक्सक्रीशन नहीं। लार्ज इंटेस्टिन मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन नहीं है। ट्रैप 3 नेफ्रन। एग्जामिनर का जाल। रेलवे और SSC-CGL में थोड़ा अंदर घुसकर पूछता है, नेफ्रन का कौन सा हिस्सा किडनी के कोर्टेक्स में होता है और कौन सा मेडुला में। बच्चों की गलती, वो पूरे नेफ्रन को एक ही समझ लेते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। द फैक्ट किडनी के 2 फ्लोर हैं, ऊपर वाला कोर्टेक्स, नीचे वाला मेडुला। ऊपर वाले फ्लोर कोर्टेक्स में बोमैन्स कैप्सूल, ग्लोमरुलस, PCT और DCT रहते हैं। नीचे वाले फ्लोर मेडुला में लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट, संग्रह नलिका का बड़ा हिस्सा डिप करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन, लूप ऑफ हेनले कहां पाया जाता है? आंसर, मेडुला में। ट्रैप 4 डायलाइसिस का फिजिकल प्रिंसिपल। एग्जामिनर का जाल BSSC और NTPC में साइंस को मिक्स करके पूछते हैं, डायलाइसिस मशीन किस फिजिकल प्रोसेस प्रिंसिपल पर काम करती है? ऑप्शंस A ऑस्मोसिस, परासरण, B डिफ्यूजन, विसरण, C एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सक्रिय परिवहन, D प्लास्मोलाइसिस, जीवद्रव्य कुंचन। बच्चों की गलती, बच्चे लिक्विड देखकर ऑस्मोसिस पर टिक कर देते हैं। द फैक्ट डायलाइसिस मशीन डिफ्यूजन, विसरण और अल्ट्राफिल्ट्रेशन के प्रिंसिपल पर काम करती है। इसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन ब्लड से लो कॉन्सेंट्रेशन डायलाइसिस फ्लूइड की तरफ एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली के जरिए अपने आप चले जाते हैं। ट्रैप 5 स्वेटिंग। एग्जामिनर का जाल, हमारी स्किन से पसीना निकलने का मेन प्राइमरी फंक्शन क्या है? ऑप्शन A एक्सक्रीशन ऑफ एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट्स, अतिरिक्त पानी और नमक का उत्सर्जन। ऑप्शन B थर्मोरेगुलेशन, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल, ताप नियमन। बच्चे सोचते हैं हम एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो जरूर कचरा निकालना ही मेन काम होगा और ऑप्शन A लगा देते हैं। द फैक्ट पसीने का प्राइमरी काम हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना है ताकि गर्मियों में बॉडी ठंडी रहे। एक्सक्रीशन तो उसका एक सेकेंडरी काम है। ट्रैप 6 पॉडोसाइट्स। एग्जामिनर का जाल, अल्ट्राफिल्ट्रेशन में ब्लड का सब कुछ छन जाता है सिवाय कुछ चीजों के। वो पूछता है फिल्ट्रेट में क्या नहीं होता? द फैक्ट बोमैन्स कैप्सूल की दीवार पर जो पॉडोसाइट्स सेल्स होती हैं उनके बीच का गैप इतना छोटा होता है कि वहां से RBC, WBC ब्लड प्लेटलेट्स, बड़े प्रोटीन्स जैसे एल्ब्यूमिन कभी नहीं छन सकते। अगर किसी के यूरिन में प्रोटीन या ब्लड आ रहा है, इसका मतलब उसके पॉडोसाइट्स या ग्लोमरुलस में डैमेज है। मुझे बताओ, क्या हेपेटिक वेन और रिनल वेन का यूरिया हाइलो वाला फंडा दिमाग में फिट हुआ? क्या सुबह पेट साफ करने और किडनी के वेस्ट निकालने का अंतर एक्सक्रीशन वर्सेस इजेशन क्लियर हुआ? अब देखो, पहले हमने बेसिक समझा, फिर हार्मोनल कंट्रोल्स और एडवांस टर्म्स देखे और हमने वो सारे छुपे हुए ट्रैप्स निकाल लिए जो अच्छे स्टूडेंट्स का नंबर काट देते हैं। एक्सक्रेटरी सिस्टम पूरी तरह से खत्म। अब इस टॉपिक से एग्जामिनर चाहे जितना घुमाए, तुम्हारा कोई भी सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चंस के आंसर्स और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, या कोई डाउट हो तो पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेसिक टू एडवांस सेशन में।